दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संदीप भारद्वाज ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने दिल्ली के राजौरी गार्डन में अपने घर में फांसी लगा ली थी। संदीप भारद्वाज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग के सचिव थे। उनकी मौत की खबर मिली तो आम आदमी पार्टी के नेता उनके घर पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके दुख जताया, लेकिन उनकी मौत की वजह पर सस्पेंस है। पुलिस को संदीप के घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि संदीप की खुदकुशी के लिए आम आदमी पार्टी और उसकी लीडरशिप जिम्मेदार है। मनोज तिवारी ने कहा कि संदीप भारद्वाज एमसीडी चुनाव के लिए टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसलिए संदीप की मौत के जिम्मेदार आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। संदीप भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से जिनको टिकट मिलने का सारा भरोसा दिया जा चुका था, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडेशन के मेंबर हैं, वो आत्महत्या कर लिए हैं। और बातें पता चलती है कि उस जगह से जिनको टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो पैसे पर टिकट बेच दिया गया। और ऐसी स्थिति में संदीप भारद्वाज नाम के व्यक्ति इस आघात को सहन नहीं कर पाए और वो आत्महत्या कर लिए। हम सभी जानते हैं आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी हत्या के ही समान होता है। और ये पाप आम आदमी पार्टी के मुखिया ने किया है। ये पाप आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। अब मैं आपको इस मामले में आम आदमी पार्टी का पक्ष बताता हूं। आम आदमी पार्टी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके नेता की मौत दुखद है, लेकिन उनके सुसाइड को टिकट से नहीं जोड़ना चाहिए। बहुत दुखद है। संदीप जी मेरे भी करीबी थे और ट्रेड विंग में काफ़ी अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन इस तरह से टिकट से नहीं जोड़ सकते इसको, ये गलत कर रहे हैं। ये बात सही है कि ऐसे आत्महत्या के केस को टिकट से नहीं जोड़ना चाहिए, मनीष सिसोदिया की मांग है। तो फिर मनीष सिसोदिया को भी मनोज तिवारी पर केजरीवाल की हत्या का इस तरह का बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहिए। मनोज तिवारी भी संदीप के सुसाइड को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर इसे केजरीवाल का पाप बता रहे हैं। मुझे लगता है इस मामले में पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए। आज केजरीवाल दिन में तीसरी बार एक्टिव हुए जब शराब घोटाले में चार्जशीट दायर हुई। इस चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं था, तो केजरीवाल दावा करने लगे कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 7 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्र पिल्लई और मुथा गौतम के नाम है। इसके अलावा डिप्टी एक्साइज कमिश्नर कुलदीप सिंह और असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर नरेंद्र सिंह के नाम भी चार्जशीट में है। 10,000 पेज की इस चार्जशीट को सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सबमिट किया। अब 30 नवंबर को चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेने के लिए सुनवाई होगी। जैसे ही सीबीआई की चार्जशीट दाखिल हुई, यह खबर सामने आई। आम आदमी पार्टी के नेता कहने लगे कि शराब घोटाले में जो आरोपी नंबर 1 है वो मनीष सिसोदिया बरी हो गए। उनके खिलाफ बड़ी साजिशें हुई, लेकिन सब नाकाम रही। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम न आने पर बधाई दी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि 6 महीने की जांच में न सीबीआई को कुछ मिला न ईडी को। 6 महीने बीत गए। सीबीआई ने और ईडी ने लगभग 500 अफसरों की टीम बना रखी है। मनीष जी के घर पे छापे मारे, कई बार पूछताछ की, और आज 500 अफसरों द्वारा छानबीन करने के बाद, 600 जगह छापे मारने के बाद चार्जशीट कोर्ट के अंदर दायर की है। उसमें आरोपी नंबर 1 जो सीबीआई ने बनाया था
माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आरोपी नंबर 1 का नाम ही नहीं है। इसका मतलब है सीबीआई को इतनी छापे मारने के बाद, इतने गवाहों के बयान लेने के बाद, लोगों को डरा धमका के सरकारी गवाह बनाने के बाद, ये सब करने के बाद भी एक साक्ष्य नहीं है। शाम होते होते मनीष सिसोदिया भी अटैक मोड में आ गए। कहा कि शराब घोटाले की कहानी बीजेपी ने गढ़ी, इसमें दिल्ली के एलजी और चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए। सिसोदिया ने पूछा, अब जबकि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है तो क्या घोटाले का झूठा आरोप लगाने वाले एलजी और चीफ सेक्रेटरी पर कोई एक्शन लिया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी कुछ महीने पहले एक मनोहर कहानी लेके आई थी कि दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कभी बोले 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी बोले 500 करोड़ का, कभी 900 करोड़ का, कभी 140 करोड़ का, कभी 1 करोड़ का। तरह तरह की कहानियां इन्होंने सुनाई। इन्होंने मेरे घर पे सीबीआई की रेड डलवाई, इन्होंने छापे डलवाए, मेरे बैंक के लॉकर तलाशे। मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली में इस तरह का कोई घोटाला हुआ नहीं है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, मैंने तब भी कहा था। लेकिन उस वक्त पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला यहाँ हुआ है। और उसके बाद में दुखी किया गया, बदनाम किया गया, प्रताड़ित किया गया सब लोगों को। आखिरकार ये समझ में आया आज सीबीआई की चार्जशीट से कि मनीष सिसोदिया को तो झूठा ही बदनाम किया जा रहा था, कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। आज सीबीआई की चार्जशीट से समझ में आ गया कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ और बाकी चीजें अब कोर्ट में सिद्ध हो जाएंगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी और अपने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के थ्रू जो फर्जी रिपोर्ट बनाई, जो झूठी रिपोर्ट्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बदनाम करने के लिए और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश करते हुए बनवाई आपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से और अपने सीएस से। अब क्या आप अपने सीएस के खिलाफ और अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई करोगे? सिसोदिया कह रहे हैं कि कोई शराब घोटाला हुआ नहीं। अगर शराब घोटाला हुआ नहीं तो सीबीआई ने आज 10,000 पेज की चार्जशीट क्यों फाइल की? सिसोदिया ने जो कहा उसका जवाब बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया। सिरसा ने कहा कि शराब घोटाले के जो आरोपी जेल में हैं, चार्जशीट में अभी बस उन्हीं के नाम है, क्योंकि आरोपियों के जेल में रहने के 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। सिरसा ने कहा कि मनीष सिसोदिया घबराए नहीं, जल्दी ही उनका नंबर आएगा, वो गिरफ्तार भी होंगे और चार्जशीट में उनका नाम भी होगा। आज तो उनको फिर खुश होना चाहिए। वो घबरा क्यों रहे हैं? कि उनको पता है चार्जशीट दाखिल हो गई है। अरविंद केजरीवाल एक IRS अफसर है, वो सब कुछ जानते हैं। चार्जशीट जो मुजरिम जेल में बंद हैं, क्योंकि 60 दिन और 90 दिन का टाइम होता है, उसके दौरान उनको चार्जशीट फाइल करनी होती है, वरना जमानत मिलती है। इसलिए जो जो अक्यूज्ड पकड़े जाते हैं उनके नाम से चार्जशीट फाइल होती है और बाकी जो जो जब पकड़े जाएंगे उनकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होती है। तो चार्जेस जो फ्रेम हुए हैं तभी तो हुए हैं कि घोटाला हुआ, शराब के पैसे का लेन देन हुआ, लोग पकड़े गए, तभी तो चार्जशीट फाइल हुई। आज अरविंद केजरीवाल जी का ये दावा जो था कि करप्शन नहीं हुई, ये तो सामने आ गया, जनतक हो गया। अब तो कोर्ट में चार्जशीट फाइल होगी। हाँ, मनीष सिसोदिया जो अक्यूज नंबर 1 हैं, उनके खिलाफ कब चार्जशीट फाइल होगी? जब इनकी चार्जशीट में सारी गवाहियां भुग जाएंगी और फिर उनके बाद वो मेन अक्यूज हैं, उनके अरेस्ट किया जाएगा तो उनकी भी चार्जशीट फाइल हो जाएगी। तो चार्जशीट जो अक्यूज बनाए गए हैं, जो अरेस्ट हैं, अभी उनके खिलाफ फाइल हुई है। आज ये बातें भी याद करने वाली हैं कि शराब घोटाले को लेकर कितनी बार केजरीवाल ने कहा कि कोई घोटाला हुआ नहीं, बीजेपी सिसोदिया को जेल भेजना चाहती है। आपको याद होगा जब सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो माथे पर तिलक लगाकर, जुलूस लेकर सीबीआई के दफ्तर किस अंदाज में गए थे। उस समय केजरीवाल ने सीबीआई को मोदी सरकार की कठपुतली बताया था। आज उसी सीबीआई की चार्जशीट में नाम नहीं आया तो सिसोदिया को कट्टर ईमानदार होने का सबूत दे दिया। असल में मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो बात बताई वो सही है। आज सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें उन 7 लोगों के नाम हैं जो पहले से इस मामले में जेल के अंदर हैं, क्योंकि 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। इसलिए इसमें उन लोगों के नाम नहीं है जिन पर अभी जांच चल रही है या जिन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन मनीष सिसोदिया को न तो इस केस में क्लीन चिट मिली है और न ही सीबीआई ने यह कहा कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं।
और ना ही दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम बनाने को लेकर हुए स्कैम की जांच से सिसोदिया को छुटकारा मिला है। दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम बनाने में स्कैम की आशंका जताई है। विजिलेंस डायरेक्टरेट ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें कहा गया कि दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम बनाने में 1300 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। क्लासरूम बनाने में बहुत सारी गड़बड़ियां की गई। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 193 सरकारी स्कूलों में 2400 क्लासरूम बनवाए थे, लेकिन विजिलेंस डायरेक्टरेट ने अपनी जांच में यह पाया कि एजुकेशन और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने मिलकर इसमें धांधली की। ये जांच सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने की थी और अपनी रिपोर्ट 2020 में ही दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट को भेज दी थी। गड़बड़ी के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। विजिलेंस कमीशन ने बताया था कि क्लासरूम बनाने का टेंडर जारी करने में नियम तोड़े गए, क्लासरूम बनाने में तय स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं हुआ और पूरे प्रोसेस में बाहरी लोगों ने इंटरफेयर किया। रिपोर्ट में खास तौर से मैसर्स बब्बर एंड बब्बर का जिक्र है। विजिलेंस कमीशन का कहना है कि यह प्राइवेट कंपनी गैर कानूनी तरीके से टेंडर प्रोसेस में शामिल थी। शिक्षा मंत्री ने बिना अप्रूवल के स्कूलों का टेंडर जारी किया। बाद में ठेके देने के नियम बदल दिए गए, टेंडर से ज्यादा पेमेंट किए गए। स्कूलों में जरूरी 116 टॉयलेट की जरूरत थी, लेकिन 1214 टॉयलेट बनवा दिए गए। इन सब बातों से सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ। टेंडर की शर्तों के मुताबिक सारे क्लासरूम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा होनी चाहिए थी, लेकिन जांच में पाया गया कि यह सुविधा नहीं मिली। ठेके पर काम जारी रहते हुए ही लागत बढ़ा दी गई, ठेकेदारों का पेमेंट बढ़ा दिया गया। इसका सही अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं लिया गया। 2020 में सीवीसी की रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। इस साल अगस्त में एलजी ने चीफ सेक्रेटरी से इस रिपोर्ट को मंगवाया और जांच करने को कहा। दिल्ली में एजुकेशन और पीडब्ल्यूडी दोनों डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के पास हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के स्कूलों को मॉडल बनाकर पूरे देश में पेश करती है। कहीं भी चुनाव हो, दिल्ली के स्कूलों के शानदार होने के दावे किए जाते हैं। इसीलिए अब दिल्ली में क्लासरूम बनाने में घोटाले की बात सामने आई तो बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों को निशाने पर लिया। गौरव भाटिया ने कहा कि जहां पर केजरीवाल हो वहां करप्शन की गारंटी तो है। बनाने थे क्लासरूम, बना रहे थे बार रूम। ये चरित्र है अरविंद केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का। ये रिपोर्ट दिल दहला देगी सबका। अरविंद केजरीवाल कहीं उपस्थित हो तो एक गारंटी है भ्रष्टाचार की। अनियमितताएं ये हैं कि बिना कोई टेंडर दिए स्कोप ऑफ वर्क, जो कार्य होना है उसको बढ़ा दिया जाता है और ऐसा बढ़ाया जाता है कि ये कागजी कार्रवाई होती है, रेट बढ़ा दिए जाते हैं, पेमेंट पहले ही हो जाते हैं। जमीन पर वो क्लासरूम, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो प्लांट आने थे वो आते ही नहीं हैं। घोटाले का नया इल्जाम लगा तो मनीष सिसोदिया ने वही पुराना बहाना दोहरा दिया। कहा कि सारे घोटालों की रिपोर्ट तो बीजेपी ऑफिस में तैयार होती है। मनीष ने पूछा कि अगर क्लासरूम बनाने में घोटाला हुआ तो उसकी रिपोर्ट उन्हें क्यों नहीं दी गई। ये सारी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इनकी एफआईआर वहीं लिखी जाती है, इनकी चार्जशीट वहीं लिखी जाती है, इनकी विजिलेंस रिपोर्ट वहीं लिखी जाती है, तभी तो ऐसा होता है। वरना स्कूल में तथाकथित कोई घोटाला हुआ, उसकी कोई विजिलेंस रिपोर्ट है, वो अभी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी के पास गई है और वो मीडिया के पास है। वो मिनिस्टर को नहीं बताई गई, वो सीवीओ को नहीं दी गई, जो देश के विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको नहीं दी गई, वो मीडिया को दी गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ स्क्रिप्ट लिखते हैं और मीडिया को जारी करते हैं, रोज यही कर रहे हैं। सिसोदिया ने आज भी क्लासरूम बनाने के घोटाले के इल्जामात पर कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। केजरीवाल हमेशा ही मनीष सिसोदिया को देश का बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर बताते रहे हैं। वो दावा करते रहे कि सिसोदिया ने दिल्ली के स्कूलों की हालत इतनी सुधार दी कि पूरी दुनिया सिसोदिया का लोहा मानती है। लेकिन अगर क्लासरूम बनाने के नाम पर
1300 करोड़ की गड़बड़ हुई। अगर खर्चा कम हुआ, ठेके का काम की लागत बढ़ाकर दिखाई गई तो ये गंभीर बात है। अगर ये आरोप सही साबित हुए तो कट्टर ईमानदार शिक्षा मंत्री का क्या होगा? लेकिन इस मामले में जो जांच शुरू हुई है वो बहुत शुरुआती है। किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले हमें जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।